नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं ट्रंप के जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वे इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम करने के लिए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव दिया है जो व्यापक बातचीत की शुरुआत कर सकता है। मैक्रोन ने कहा कि यदि अमेरिका युद्ध विराम हासिल कर लेता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर मैक्रोन के इस दावे का खंडन किया और समिट को छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि मैक्रोन को पता ही नहीं है कि मैं क्यों चला गया। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन को पब्लिसिटी सीकर कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह पक्का है कि इसका युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। ट्रंप ने लिखा कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। इस्राएली सेना ने बताया है कि उसने एक बड़ी कार्रवाई में मंगलवार को ईरान के टॉप सेना अधिकारी अली शातमानी को मार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली शातमानी ईरानी सेना के इमरजेंसी कमांडर थे। हाल ही में उन्हें पूरी सेना की कमान दी गई थी क्योंकि पहले वाले कमांडर अला अली राशिद की पहले ही हमले में मौत हो गई थी। अली शातमानी ने ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों की अगुवाई की थी। वे ईरान के सबसे अहम सैन्य नेताओं में से एक माने जाते थे। उनकी मौत को ईरान की सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कनाडा के कनानास्किस में शिखर सम्मेलन के लिए जुटे G7 नेताओं ने इसराइल और ईरान के हालात पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हम G7 के नेता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। G7 नेताओं ने कहा है कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। G7 नेताओं की ओर से जारी बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का असल स्रोत कहा गया है। बयान में कहा गया है कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गजा में युद्ध विराम भी शामिल है। ईरान स्थित भारत के दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीयों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। वहीं जो भारतीय नागरिक तेहरान में हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उन्हें तुरंत तेहरान स्थित भारतीय दूतावास को अपना लोकेशन और नंबर देने के लिए कहा गया है। भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए 3 नंबर भी जारी किए हैं। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली किए जाने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। कैनेडियन रॉकीज में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच तनाव को कम करने की अपील करने वाले एक ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस कदम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच शुरुआती मतभेद पैदा कर दिए हैं। रॉयटर्स के अनुसार यूरोपीय अधिकारियों द्वारा तैयार इस मसौदा बयान में कहा गया था कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति के लिए G7 की व्यापक प्रतिबद्धता को दोहराया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में शांति बहाली के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ईरान और इसराइल युद्ध के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया लगातार हिंसक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर सीधे तौर पर इसराइल को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी डाल दी है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई इस युद्ध को रोकना चाहता है तो उसे अब निर्णायक कदम उठाने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वॉशिंगटन से केवल एक फोन कॉल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शांत करने के लिए काफी है।
उन्होंने साफ कहा कि यह एक कॉल न केवल संघर्ष रोक सकती है बल्कि कूटनीति की वापसी का रास्ता भी खोल सकती है। अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में कूटनीति में विश्वास रखते हैं और युद्ध विराम के इच्छुक हैं तो उन्हें आगे के कदम सावधानी पूर्वक और निर्णायक ढंग से उठाने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसराइल की आक्रामकता पूरी तरह से बंद नहीं हुई तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इसराइल छोड़ने को कहा है। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इसराइल छोड़ दें, क्योंकि इसराइली हवाई क्षेत्र बंद हैं। सोमवार को जारी किए गए नोटिस में चीनी दूतावास ने चीन के लोगों से अपील की कि वो जॉर्डन के रास्ते से निकलें। इसमें कहा गया कि इसराइल ईरान का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक सुविधाओं को नुकसान हो रहा है और नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही है। चीनी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दूतावास ने बताया कि इसराइल के संबंधित सरकारी विभागों ने पुष्टि की है कि जॉर्डन और मिस्र के साथ इसराइल की सीमा खुली रहेंगी। इसराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने मंगलवार सुबह तेहरान में कई नए विस्फोट होने की पुष्टि की। IDF ने लगातार किए गए एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी कि ईरान ने उत्तरी और मध्य इसराइल में मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इन इलाकों में एयर सायरन बजने लगे। IDF के अनुसार मिसाइल हमलों के बाद लाखों इसराइली नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। वहीं रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं और हवाई रक्षा प्रणाली ने भारी गोलीबारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को राज्य में रिलीज न किए जाने पर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और निगरानी करने वालों को सड़कों पर उतरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने कहा कि कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए 1 दिन का समय दिया और कहा कि एक बार फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिल जाने के बाद इसे पूरे राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। अगर किसी को कमल हासन के बयान से समस्या है तो वह उसके जवाब में अपनी तरफ से बयान जारी कर सकता है। मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का बहाना बनाकर राज्य सरकार फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती। दरअसल आपको बता दें कि तमिल फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज रोक दी गई थी। अभिनेता कमल हासन पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में कन्नड़ भाषा को कमतर बताया था। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इसके जवाब में कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जब तक कमल हासन उनकी माफी की मांग पूरी नहीं करते फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी AFTF ने कहा है कि पहलगाम हमला पैसों के बिना संभव नहीं था। AFTF की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि AFTF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है। यह हमला और हाल ही में हुए अन्य हमले बिना वित्तीय संसाधनों और आतंकी नेटवर्क के भीतर पैसों के लेन देन के बिना संभव नहीं हो सकते थे। बयान में आगे कहा गया कि आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के साथ AFTF अब उन उपायों की प्रभावशीलता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें विभिन्न देशों ने लागू किया है। संस्था ने बताया कि वह जल्द ही अपने ग्लोबल नेटवर्क से प्राप्त मामलों के आधार पर चरमपंथी वित्त पोषण पर एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट जारी करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.